जय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके बोर्ड एग्जाम वाले में स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे साइंस के 50 क्वेश्चन, ताकि आपका परीक्षा जो है बहुत कम टाइम आपको मिला है। तो परीक्षा लगभग आपका 1 महीना रह गया। तो 1 महीना में हम क्या तैयार कर लें कि विज्ञान में 70 नंबर पा रहे, यानी साइंस में हमको 70 में 70 मिल जाए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 50 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इतना पढ़ लेंगे तो आपको 70 में 70 मिल जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये हमारा विषय विज्ञान है, पहले हम रसायन विज्ञान के लिखेंगे। 50 क्वेश्चन ही पढ़ के जाएंगे, ताकि आप घुमा घुमा के नहीं पढ़ेंगे। अगर 50 क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो आपकी परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। तो पहले इसमें क्वेश्चन है कि 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें पहला निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखने के लिए आता है 2 नंबर का। तो इसके बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा होगा प्रतिस्थापन क्रिया। पहला क्या है इसमें? प्रतिस्थापन क्रिया। क्या है? प्रतिस्थापन क्रिया। अब दूसरा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इसको अगर आप चाहेंगे तो हम इसका सॉल्व भी बना देंगे, इस पे वीडियो बना देंगे। एक क्वेश्चन पे एक वीडियो बना देंगे, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो आप क्वेश्चन नोट करते रहिए, ये 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो पहला हमारा क्या प्रतिस्थापन क्रिया, और दूसरा हमारा क्या रहा है उदासीनीकरण क्रिया, और जो तीसरा हमारा है आक्सीकरण अभिक्रिया, और लास्ट वाला जो हमारा वियोजन अभिक्रिया। ये 4 पे आपको टिप्पणी आ सकता है, तो आप ये चारों तैयार कर लीजिए। ठीक है, अगला हमारा क्या है? लास्ट वाला हमारा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, क्या है? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये 4 क्रिया आपको याद होना चाहिए, ताकि आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, पहला प्रतिस्थापन, दूसरा उदासीनीकरण, तीसरा आक्सीकरण अभिक्रिया, और चौथा क्या है? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और हमारा नंबर 2 क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप नोट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, प्रत्येक के लिए क्या करना है, आपका एग्जाम में समीकरण संतुलित करने के लिए आएगा, जो आपका 6 नंबर का आता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान देंगे। अगर आप कहेंगे तो हम समीकरण संतुलित करना सिखा देंगे, अगर वीडियो में आप कमेंट करेंगे तो इससे आप क्वेश्चन नोट करिए। इसके बाद हम सॉल्यूशन इसका हम वीडियो में अलग से वीडियो दे देंगे, ताकि उसमें आप सॉल्यूशन देगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो समझते हैं कि संतुलित करने के लिए क्या क्या करेंगे। क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण करना है। तो पहला हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्लस से अभिक्रिया क्या करा दी कि जिप्सम बन जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट करते रहिए। अगला हमारा बी वाला है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से अभिक्रिया होगी तो क्या होगा। तीसरा हमारा है जिंक कार्बोनेट अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड, तो क्या बनेगा इधर। ठीक है, ये आपको नोट करते रहना है, हम बाद में आपको सॉल्यूशन दे देंगे। अगला हमारा डी मैग्नीशियम, थोड़ा सा ऊपर कर दे, चमक रहा होगा। मैग्नीशियम प्लस क्या बनेगा, ताकि मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बन जाए। ठीक है, वैसे मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बन जाए। अगला हमारा है बेरिलियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिससे जब क्रिया होगी तो क्या बनेगा, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपको संतुलित करना रहेगा। और ये आपको सूत्र याद होना चाहिए, हम बता देंगे दूसरे वीडियो में कि कैसे से इसको संतुलित किया जाता है। आप नोट करते रहिए। हमारा अगला है सिल्वर। क्या है? सिल्वर। क्या हमारा? सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम आयोडाइड अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो ये संतुलित करना रहेगा आपको। और हमारा चौथा जो क्वेश्चन कह रहा है, इसमें 6 क्वेश्चन संतुलित करने वाले में 6 क्वेश्चन देंगे, एक नंबर का रहेगा। अगर एक संतुलित करेंगे तो 1 नंबर होगा आपका, तो 20 संतुलित करेंगे तो ये 2 नंबर बन जाएगा। जैसे आपका अगर समीकरण सही होगा तो आपको उसी हिसाब से नंबर दिया जाएगा। तो नोट करते रहिए। चौथा क्वेश्चन हमारा जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि एवं उसका उपयोग लिखिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आप लिख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। ठीक है, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि दिखाई दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है
कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा एक उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा कैसे बनता है और इसका एक उपयोग लिखना है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विरंजक चूर्ण यानी पुस्तक में लीचिंग पाउडर के विरंजक गुण के व्याख्या रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। ठीक है, ये नोट करते रहिए। अगला हमारा है भर्जन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भर्जन क्या है, पूछ सकता है क्वेश्चन का, भर्जन क्या है, भर्जन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये भी आ सकता है। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निस्थापन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, निस्थापन क्या होता है इसके बारे में पूछ सकता है, निस्थापन क्या होता है। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 कि संरक्षण क्या होता है। संरक्षण क्या होता है, इससे जंग से बचने के लिए इसके निवारण की 2 विधियां लिखिए। ठीक है, जंग से बचने, संरक्षण क्या होता है, जंग से बचने के 2 उपाय लिखिए। क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है एक्स सांद्रण फेन प्लावन विधि का सिद्धांत एवं विधि का वितरण लिखिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। प्रयोगशाला में एथिलीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रयोगशाला में एथिलीन कैसे बनाते हैं उसका क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि साबुन का रासायनिक नाम क्या होता है, वह सूत्र क्या होता है। तो साबुन का जो सूत्र होता है C17H35COONA। ठीक है, COONA होता है। ठीक है, बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 13 है आईपीएससी नाम पूरा तैयार करना। आईपीएससी नेम जो है वो आप पूरा तैयार कर लीजिए ताकि आपको परीक्षा में लिखने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी, पहला हमारा स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण समजाति श्रेणी क्या है, समजाति श्रेणी क्या है। तीसरा है हाइड्रोकार्बन क्या होता है। चौथा है हमारा सहसंयोजी आबंध क्या होता है। ये 4 में पूछ सकता है। लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है साबुन क्या है, साबुन बनाने की विधि। यानी क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि साबुन क्या है, साबुन बनाने की विधि एवं उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, साबुन बनाने की विधि। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं क्या कहता है। ये फिजिक्स है, आपको 15 ही क्वेश्चन आपको उसमें बनाया गया है रसायन विज्ञान में। 16 क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, फिजिक्स का आपका पार्ट है। किसका है, फिजिक्स का। तो फिजिक्स में सबसे पहला क्वेश्चन 16वां है, यानी 15 क्वेश्चन किसका था, रसायन विज्ञान का। अब इधर 16वां से फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का चालू होने वाला है। तो इसमें है 16वां क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, रेखा चित्र बनाकर समझाइए। ठीक है, हो सकता है आपको जानने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 17वां, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में अंतर है। ठीक है, क्या अंतर है इसमें भी बताना है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अवतल, नोट करते रहेंगे या तो स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए। ये भी पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 18वां है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए, यही सब पढ़ना है आपको, ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है स्वच्छ किरण आरेख द्वारा एक अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को प्रदर्शित कीजिए जब वस्तु की स्थिति, पहला दर्पण के वक्रतक केंद्र पे, दर्पण के वक्र केंद्र पे हो। दूसरा कह रहा है दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य हो, ध्रुव फोकस के मध्य हो। अगला हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण है। एक किरण आरेख खींचकर वर्णन कीजिए इस दोष को कम कैसे किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि आंख की सामंजन क्षमता, आंख की सामंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। आंख की सामंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है।
अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 22, मानव नेत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए तथा रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मानव नेत्र से लिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, इस पर आधारित किन्हीं दो घटनाओं को लिखिए। दो घटनाओं को लिखिए, एक एक करके हमको बताते रहेंगे, आप नोट करते रहिए और दूसरे वीडियो में इसका सॉल्यूशन दे देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा कि 24 कह रहा क्वेश्चन कि विद्युत बल्ब का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यह पूछ सकता है कि विद्युत बल्ब का सिद्धांत, संरचना तथा कार्य का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। आपका जो मोटर जनरेटर है उसको हटा के पूछ सकता है, इसको 5 नंबर में दे दे विद्युत, ठीक है, विद्युत बल्ब बनाने के लिए संक्षिप्त वर्णन के लिए, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, विद्युत बल्ब का सिद्धांत चित्र बना के आपको पढ़ लेना है अच्छे से। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 कि घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है, ठीक है। घरों में जो वायरिंग होता है उसका फ्यूज का क्या महत्व है, पूछ सकता है, ठीक है। अब अगले नंबर चले क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 26 भी है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि ओम का नियम क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ओम का नियम क्या है, विद्युत परिपथ की सहायता से नियम का सत्यापन को समझाइए। पूछ सकता है ओम का नियम क्या है, इसे सत्यापन कीजिए, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से दोहरा लेंगे। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा चालक के विभवांतर एवं धारा का संबंध लिखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है। चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है और इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए, प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है और कौन सा विद्युत उपकरण इस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। क्या फ्लेमिंग का बाएं हाथ, ये भी पूछ सकता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझाइए और इसके नियम पे कौन सा सिद्धांत काम करता है। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 30 कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम क्या है, किरण आरेख सहायता से व्याख्या कीजिए। किरण आरेख सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। एक लंबे सीधी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम लिखिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इतना था आपका फिजिक्स का, ये जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम आगे चलेंगे जीव विज्ञान में कौन सा बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसमें जीव विज्ञान पे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से, जो हमारा चालू है जीव विज्ञान चालू है। तो इसमें से कुछ बढ़िया क्वेश्चन दिया गया जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें पहला पूछेगा धमनी तथा सिरा में अंतर। क्या पूछ सकता है, धमनी तथा सिरा में अंतर बताइए। ये भी पूछ सकता है, 2 नंबर का, 1 नंबर का। अगला हमारा स्वपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। स्वपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण में इसकी क्या भूमिका है बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलेंगे कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर और पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 इसको आप भी पढ़ लीजिएगा। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो एक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन दे देंगे, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आप परीक्षा में आसानी से लिख सकें। और कॉपी पेन से इसको लिखते रहिए और वरना इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि मानव हृदय में, क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि मानव हृदय में रुधिर प्रवाह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानव हृदय में रुधिर प्रवाह पर संक्षिप्त वर्णन टिप्पणी लिखिए या वर्णन कीजिए, पूछ सकता है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मानव हृदय में रुधिर प्रवाह पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 35 था, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि समझते हैं क्वेश्चन नंबर 36, थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे। हाँ, अब दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 36, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अब दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है हार्मोन्स को परिभाषित कीजिए। हार्मोन्स को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। मधुमेह रोग किस हार्मोन के स्वतरण से होता है, संबंधित हार्मोन्स के कार्य बताइए। ठीक है, संबंधित हार्मोन्स के क्या कार्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 की तरफ ये कह रहा है कि तंत्रिका कोशिका यानी क्वेश्चन में यूरान की संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यूरान कोशिका का संक्षिप्त वर्णन कीजिए भी पूछ सकता है आपका। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, जो टिप्पणी लिखने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि टिप्पणी लिखने के लिए, तो टिप्पणी किस पे बोल रहा है कि आप प्रत्यावर्ती पर टिप्पणी लिखिए, प्रतिवर्ती एंजाइम पे टिप्पणी लिखिए, और क्या थायराइड ग्रंथि पर क्या लिखिए, टिप्पणी लिखिए। ये दो नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। क्या है क्वेश्चन नंबर 29, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि प्रजनन क्या है, क्या है प्रजनन क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से मानव जनन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, पूछ सकता है आपका कि प्रजनन क्या है और मादा जनन तंत्र समझाइए, ये भी संक्षिप्त वर्णन कीजिए, पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको पढ़ाया गया होगा ये मादा जनन तंत्र। अगला क्वेश्चन हमारा 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि मानव नर जनन तंत्र का संक्षिप्त नामांकित चित्र बनाइए। मानव के नर जनन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए या संक्षिप्त चित्र बनाइए। ठीक है, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि प्रागरण तथा निषेचन में क्या अंतर है। प्रागरण तथा निषेचन में क्या अंतर है, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का स्वस्थ व नामांकित चित्र बनाते हुए विभिन्न पुष्प अंगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, पुष्प का चित्र बनाना है और उसके अंगों का वर्णन करना है। ठीक है, आप बनाएंगे स्त्री केसर, ठीक है, पुकेसर, ये सब क्या होगा, इसका वर्णन है। तो इसके बारे में पुष्प बना के उसके जो अंगों के बारे में वर्णन करना है। अगला हमारा है उमंग तथा जायंग में अंतर। उमंग तथा जायंग में अंतर बताइए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उमंग तथा जायंग में अंतर। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ज्यादा बड़ा हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, कह रहा है कि मानव लिंग में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है आरएनए डीएनए में अंतर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ये भी 1 नंबर 2 नंबर का पूछ सकता है। डीएनए और ये पूछा डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 45 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 हमारा कह रहा है, 46 की तरफ चलते हैं कि मेंडल के नियमों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। मेंडल की अनुवांशिकता चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि मेंडल के नियम पढ़े होंगे, तो इसमें मेंडल के नियमों की उदाहरण सहित व्याख्या करना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, कह रहा है अनुवांशिकता क्या है, इसके जन्मदाता कौन है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसकी क्या कीजिए, विशेषताओं की उल्लेख कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, इसको लिखते रहिए, आप बैठे मत रहिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि
स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगर आप लिखना नहीं चाहते स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 48 कि लक्षण प्रारूप एवं जिन प्रारूप में क्या अंतर है। लक्षण प्रारूप और जिन प्रारूप में क्या अंतर है, इसको आप लिख सकते हैं। इसके लिए 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है समयुग्जी तथा विषम युग्जम। ठीक है, समयुग्जम तथा समयुग्जी युगजी तथा विषम युग्जी में अंतर। विषम युग्मजी विषम युग्मजी में अंतर। ठीक है, सॉरी गोल नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50 है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य की वृक्क से, इसको थोड़ा सा इसको इधर करेंगे ताकि दिखे आपको। मनुष्य की वृत्त क्रिया विधि को नामांकित चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। उत्सर्जन क्या है? मनुष्य की वृत्त की क्रिया विधि को नामांकित चित्र देकर समझाइए। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ये 50 क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि क्वेश्चन पढ़ के आपका 70 में 70 हो जाए। अगर इतना पढ़ लेंगे तो आपका 70 में 70 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ये कोशिश है हमारी, अभी कोशिश करिए और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और शेयर करके और चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो इसका सोल्यूशन हम दूसरे वीडियो में देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।